पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सर चैप्टर 2 में कहाँ तक? सर इम्प्योर मैटर का सर डिफिनेशन लिख लिया था। प्योर और इम्प्योर मैटर का डिफिनेशन केवल लिखे थे? यस सर। अच्छा ठीक है। अब आज के क्लास में उसी टेबल में आगे जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसको 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना? यस सर। चलिए देखते हैं, बोर्ड को सेट कर देते हैं। बोर्ड पर सब लोग देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। बोर्ड दिख रहा है सभी को? यस यस सर। चलो देखो, मैटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि मैटर को प्यूरिटी के बेसिस पर 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया। प्योर मैटर, इसका डेफिनेशन बता दिए हैं। यस सर। यस सर। यस। एंड सेकेंड इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को भी आगे 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। एलिमेंट्स, यस सर, एंड कंपाउंड एंड कंपाउंड्स। और इम्प्योर मैटर में केवल आएगा मिक्सचर। जी, एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को भी क्लासिफाइड किया गया है 3 क्लास में। मेटल्स, नॉन मेटलॉइड्स। आगे कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड्स को भी 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सचर्स को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। होमो एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। देखिए इसी को 1 बाय 1 हम लोग को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में, ठीक ना? देखो एलिमेंट का इंट्रोडक्शन पता लग रहा है। एलिमेंट जो है किसके अंतर्गत है? प्योर मैटर यानी प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत क्लासिफिकेशन में। कहने का मतलब कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है और एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, उसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और एलिमेंट इतना प्योर सब्सटेंस है, इतना प्योर सब्सटेंस है कि ये ओनली 1 टाइप ऑफ एटम से बना होता है। एक ही तरह का एटम्स इसके अंदर रहता है, ठीक ना? यही कारण है कि इसके हर एटम में एक ही तरह की प्रॉपर्टीज होता है। जैसे देखो आयरन का एक एग्जांपल से समझो, आयरन की बात करते हैं। आयरन को कितना भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल में चेंज कर दें, हैमरिंग करके, ब्रेक डाउन कर करके, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी अगर हम चेंज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसके स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी किसका प्रॉपर्टी रहेगा? आयरन का ही रहेगा।
जैसे आयरन का एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, पता है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. आयरन जब मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है तो आयरन का कितना भी छोटा पार्टिकल क्यों ना हो, सारा मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। और ऐसा अगर हो रहा है तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये आयरन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर ये दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता तो कुछ पार्टिकल ऐसा होता आयरन का जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता, और आयरन का कुछ पार्टिकल ऐसा होता जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन सारा का सारा पार्टिकल जब मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, इससे क्लियर हो रहा है कि ये आयरन एक एलिमेंट है, ये बात तो पता है। तो आयरन का सारा पार्टिकल जब मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, इससे क्लियर होता है कि ये ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। और यही कारण है कि इसको किसी भी मेथड से टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर आयरन का एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स and cannot be divided into two or more than two simple substances by any method. एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, और इसको किसी भी मेथड से टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. फीचर है एलिमेंट इस अर्थ पर 118 है, उसका एक टेबल बनाया हुआ है केमिस्ट्री में अच्छा से समझने के लिए, जिसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। पढ़ेंगे उसके बारे में 10th क्लास में, एक चैप्टर ही आएगा पीरियोडिक टेबल के नाम से। उसमें सारा एक्सप्लेनेशन समझेंगे, सारे एलिमेंट्स को कैसे ध्यान में रखें, ठीक ना। तो 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है, और उसका ये भी फीचर है कि सबका अपना प्रॉपर सिंबल होता है। और केमिस्ट्री समझने के लिए सारे एलिमेंट्स के नेम और उसका सिंबल अच्छी तरह ध्यान में रखना जरूरी है, तब आगे का केमिस्ट्री समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आई बात समझ में? लिखिए, एलिमेंट का डिफिनेशन सब लोग समझ गए? सब लोग एलिमेंट का डिफिनेशन समझ गए जी? Yes, sir. Sir. चलिए, an element is a pure substance. An element is a pure substance. An element is a pure substance which is made of. An element is a pure substance which is made of only one type of atoms. An element is a pure substance which is made of only one type of atoms. An element is a pure substance which is made of only one type of atoms and cannot be divided into two or more than two simple substances and cannot be divided into two or more than two simple substances by any method. Two or more than two simple substances by any method. Sir, cannot be divided into two or more. के बाद क्या है? Two or more than two simple substances by any method. एक बार फिर से मिला लीजिए सब लोग। An element is a pure substance which is made of only one type of atoms. An element is a pure substance
which is made of only one type of atoms and cannot be divided into two or more than two simple substances by any method. Cannot be divided into two or more than two simple substances by any method. हो गया, डिफिनेशन हो गया जी। Yes, sir. Yes, sir. बताएं कि सारे एलिमेंट का सिंबल होता है, प्रॉपर सिंबल होता है। अभी एग्जांपल में 10 एलिमेंट्स का नेम और उसका सिंबल लिखना है। सभी लोग लिखिए, 10 एलिमेंट्स का नेम लिखेंगे और उसका सिंबल लिखेंगे। लिखिए सब लोग। लिखा जाएगा तो बोलिएगा। सर। हाँ, सर हो गया। सबका हो गया। बोलो जी, Yes, विवेक। sir. तो एलिमेंट का नेम और सिंबल बोलिए, विवेक। सर हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, ब्रॉन का B, कार्बन। और बोलिए, कितने पढ़ा जी? नो सर, और बोलिए। सर नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, नियॉन का Ne, और सर सोडियम का Na। बस सर इतना। इसका Na लिखा, विवेक इसका Na लिखे सर हैं। सोडियम का। हाँ, सोडियम का Na होता है। सोडियम का। हाँ ठीक, आगे बोलिए। और बोलिए। सर मैग्नीशियम का Mg, हाँ एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P। सर इतना ही लिखे बस। ठीक है, साक्षी आप बताइए। यस सर। सर हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का F, एल्युमिनियम का Al, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, फास्फोरस का P, Mg किसका बोली है? मैग्नीशियम। हाँ, मैग्नीशियम का Mg, ठीक है। सोडियम का Na, फास्फोरस का P। हो गया फ्रेंड। यस सर। चलिए अनिमेश आप बताइए। सर आयरन का Fe, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, पोटेशियम का K, लिथियम का Li, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, बोरॉन का B। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड के बारे में, ठीक ना। एलिमेंट तो पढ़ लिए, अगला है कंपाउंड। देखो कंपाउंड क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देख रहे हैं कंपाउंड का कैटेगरी किसमें क्लासिफाइड किया गया है? प्योर मैटर में। कहने का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक ना। कंपाउंड कैसा सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस होता है। और इसका फीचर ये होता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट को फिक्स रेशियो में मिलाने से ही बनता है। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में मिलाए जाते हैं तो इससे एक दूसरा तरह का प्योर सब्सटेंस बन जाता है। एलिमेंट तो प्योर सब्सटेंस है, नो डाउट, पहले से पढ़े हुए हैं। तो टू और मोर देन टू एलिमेंट्स जब फिक्स रेशियो
मिलाए जाते हैं तो इससे एक दूसरा तरह का क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो कंपाउंड के बारे में कह सकते हो कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो में मिलाने से बनता है। जैसे देखो कंपाउंड जितना भी होता है सबका एक प्रॉपर फार्मूला होता है। जैसे वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो इससे क्लियर हो रहा है कि हाइड्रोजन का 2 पार्ट्स और ऑक्सीजन का 1 पार्ट, यानी 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएंगे तभी वाटर बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर फॉर्म होता है, लेकिन ये फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, 2 पार्ट्स ऑक्सीजन और 1 पार्ट नहीं, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन होगा, तभी वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक ना। तो ये एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो में मिलाने से ही होता है। तो इस बेसिस पर कंपाउंड को डिफाइन किया गया। एक कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस which is made of 2 or more than 2 elements mixed in a fixed ratio। कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो में मिलाने से फॉर्म होता है, बनता है। आई बात समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिखिए, कंपाउंड के डिफिनेशन में सब लोग लिखिए। A compound is a pure substance. A compound is a pure substance. A compound is a pure substance which is made of. A compound is a pure substance which is made of 2 or more than 2 elements. A compound is a pure substance which is made of 2 or more than 2 elements. 2 or more than 2 elements mixed in a fixed ratio. हो गया, a compound is a pure substance which is made of 2 or more than 2 elements mixed in a fixed ratio। हो गया जी, सभी का लिखा गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो केमिस्ट्री सीखने के लिए अगला स्टेप है कंपाउंड्स का नेम और फार्मूला। 8th क्लास में कितना कंपाउंड का नेम और फार्मूला सिखाए हैं सौम्या? सौम्या बताइए कितना तक सिखाए होंगे? Sir, 225. हाँ, यानी 200 प्लस कंपाउंड का नेम और फार्मूला हम सिखाए। 9th क्लास में 300 प्लस कंपाउंड नेम और फार्मूला सीखेंगे। आई बात समझ में? तो पहले से जो पढ़ाए हुए हैं उसमें से कोई भी 10 कंपाउंड्स का नेम और फार्मूला लिखना है एग्जाम्पल के साथ। पहले भी पढ़े होंगे, जो लोग डायरेक्ट 9 से भी पढ़ रहे हैं वो लोग भी 8th क्लास में 7th क्लास में कंपाउंड नेम और फार्मूला पढ़े होंगे। तो जितना जानते हैं उसमें से 10 कंपाउंड्स का नेम और फार्मूला लिखना है। लिखिए, एग्जाम्पल में सब लोग लिखिए।
लिखा हुआ हो जाए तो बोलेंगे कि हो गया सर। अपने से लिखना है, कहीं से देख कर नहीं, पूछेंगे। सर हो गया। सभी का हो गया जी? Yes. चलो ठीक, अच्छी बात। चलिए सृष्टि बोलिए 10 कंपाउंड्स का नेम और फॉर्मूला बोलिए जो आप लिखे एग्जाम्पल में। सर सोडियम क्लोराइड NaCl, सॉल्ट NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट एक हुआ। अच्छा ठीक, आगे बोलो। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, हाँ, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl2, AlCl3 टू नहीं होता है, AlCl3 एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है। यस सर, यस सर। और पोटेशियम क्लोराइड KCl, हाँ सोडियम ऑक्साइड Na2O, हाँ, मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 का होल 2, सही है। जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल 2, सोडियम ब्रोमाइड NaBr। चलिए अगला बताएंगे दरसिल। दरसिल बोलिए। यस सर। सर N- कार्बोनिक एसिड H2CO3, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, वाटर H2O, सॉल्ट NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, सल्फर ऑक्साइड SO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड लिखना वहां। सर क्या? सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर ऑक्साइड नहीं लिखेंगे, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH2 NH3 NH3। NH3। साक्षी आप बताइए। So water H2, salt NaCl, aluminum chloride AlCl3, methane CH4, sodium hydroxide NaOH, हाँ, carbonic oxide H2CO3 और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड दोनों का एक मैच कर रहा है जी। चलो ठीक है, अभिषेक दे MgO। बोलिए। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वाटर H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फास्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड 3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड। ओके सर। सर कार्बोनिक एसिड H2CO3।
चलो ठीक। चलिए देखिए, एलिमेंट समझ गए, कंपाउंड समझ गए, अब मिक्सचर के बारे में समझना है। मिक्सचर का कैटेगरी देखो, इम्प्योर मैटर में, यानी मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है मिक्सचर जी? इम्प्योर। जो टू और मोर देन टू एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को या दोनों को किसी भी रेशियो में मिलाने से बनता है। मिक्सचर कैसे बनता है? टू और मोर देन टू एलिमेंट्स को या टू और मोर देन टू कंपाउंड्स को या दोनों को किसी भी रेशियो में मिला देने से बनता है। इसीलिए इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है, यही कारण है कि ये इम्प्योर सब्सटेंस है। यही कारण है कि इसका ना तो कोई सिंबल है ना कोई फार्मूला है, दोनों में कुछ नहीं। तो मिक्सचर के बारे में कह सकते हो, मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है जो टू और मोर देन टू एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को या दोनों को किसी भी रेशियो में मिलाने से बनता है। आई बात समझ में? यस सर। डिफरेंट गैसेज मिले हुए हैं, सॉइल में डिफरेंट पार्टिकल्स मिले हुए हैं, सब क्या है? मिक्सचर। इसका कोई ना तो सिंबल और ना ही कोई फॉर्मूला होता है। लिखो, मिक्सचर के डिफिनेशन में लिखिए, ए मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। A mixture is an impure substance. A mixture is an impure substance which is made of two or more than two elements. Which is made of two or more than two elements or compounds. A mixture is an impure substance which is made of two or more than two elements or compounds or both. Which is made of two or more than two elements or compounds or both mixed in any ratio. Mixed in any ratio. हो गया? यस सर। An impure substance which is made of two or more than two elements or compounds or both mixed in any ratio. चलिए 5 मिक्सचर का एग्जांपल लिखिए। 5 मिक्सचर का एग्जांपल लिखेंगे। हो गया? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। इसमें अंजलि बताइए क्या क्या एग्जांपल लिखे हैं? air, salt, water, sea water, वाटर, फिर से बोलो। sir, air, एयर, Salt. हाँ, water, वाटर, और वाटर कंपाउंड है तो सॉल्ट एंड वाटर लिखो। ये ना होगा जी, वाटर कैसे लिख देगी, सॉल्ट कैसे लिख देगी? दोनों को मिला देंगे तो भले मिक्सचर होगा, सॉल्ट एंड वाटर। और बोलो। नहीं मालूम है जी, 2 एग्जांपल केवल लिखाया। स्वाति, मिक्सचर का soil, क्या? soil, sand, air, sea water, and solution. हाँ, ये सब मिक्सचर है। दरअसल क्या लिखा है जी?
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर 2-4 मिनट के लिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे क्योंकि पता नहीं क्या लिखा है। मिक्सचर का डिफिनेशन में एग्जांपल दिए थे लिखने को। विवेक आप बोलिए क्या लिखे हैं। Solution, sea water, sand, oil. हाँ ठीक है, ये सब मिक्सचर है, ठीक ना। चलो देखो, तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर तीनों के बारे में पढ़ लिए, अच्छा से समझ गए। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. तो सर अच्छा ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक ना। सभी लोग टॉपिक नेम में लिखे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। ध्यान दीजिए, देखो 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़े होंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पढ़े हैं? Yes. हाँ, तो वही यहाँ भी जानना है। देखो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स को भी 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल वाइट्स। मेटल्स के बारे में पढ़े होंगे 8 में कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वन पार्ट से अदर पार्ट नहीं, और साथ साथ उसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होता है, मतलब हैमरिंग करोगे तो थिन शीट में चेंज कर जाएगा मेटल्स। डक्टिलिटी, चलिए समझ रहे हैं। मेटल्स वो एलिमेंट्स होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, उसमें मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ और क्या है जी, उसमें मेटेलिक लस्टर होता है, मतलब शाइनिंग सरफेस होता है, और मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग सोनोरस साउंड भी बोलते हैं। हैमरिंग करेंगे तो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस होगा। ये सारा फीचर्स मेटल्स में होता है। तो इस बेसिस पर मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि metals are those elements which are good conductor of heat and electricity and have the properties of malleability, ductility, metallic luster and metallic sound। आई बात समझ में? Yes. Yes. मेटल्स का डिफिनेशन लिखिए। मेटल्स आर those metals are those elements देखिए, metals are those elements, metals are those elements which are good conductor of heat and electricity। Metals are those elements which are good conductor of heat and electricity। Metals are those elements which are good conductor of heat and electricity and have the properties of metals are those elements which are good conductor of heat and electricity and have the properties of
malleability, ductility, metallic luster and metallic sound. Metals are those elements which are good conductor of heat and electricity and have the properties of malleability, ductility, metallic luster and metallic sound. हो गया? Metals are those elements which are good conductor of heat and electricity and have the properties of malleability, ductility, metallic luster and metallic sound. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए मिला लीजिए एक बार. Metals are those elements which are good conductor of heat and electricity and have the properties of malleability, ductility, metallic luster and metallic sound. चलिए 5 metals का एग्जांपल लिखिए सब लोग. 5 metals का एग्जांपल लिखना है. हो गया जी? Yes, sir. 5 metals का Yes, एग्जांपल. sir. हाँ, नहीं लिखा. लिख लिया सर सर. लिख लिए. चलिए अगला अब हम लोग को क्या पढ़ना है? नॉन मेटल्स. क्या पढ़ेंगे? नॉन मेटल्स. देखिए नॉन मेटल्स क्या होता है? मेटल्स का अपोजिट प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट होता है. नॉन मेटल्स क्या है जी? मेटल्स का जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट कौन होता है? नॉन मेटल्स. मेटल में पढ़े कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो नॉन मेटल क्या है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है. मेटल में पढ़े कि इसमें मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटेलिक लस्टर और मेटेलिक साउंड की प्रॉपर्टी होता है, तो नॉन मेटल्स में सारा प्रॉपर्टी नहीं होता है. तो इस बेसिस पर नॉन मेटल को डिफाइन कर सकते हो. नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which are bad conductor of heat and electricity and do not have the properties of malleability, ductility, metallic luster and metallic sound. मेटल्स में जैसे एग्जांपल हो सकता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, ये सब क्या है? मेटल्स है. नॉन मेटल्स में एग्जांपल हो सकता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है. लिखिए नॉन मेटल्स का डिफिनेशन में, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Non-metals are those elements which are bad conductor of heat and electricity.
Non-metals are those elements which are bad conductor of heat and electricity and do not have the properties of malleability, ductility, metallic luster and metallic sound. Non-metals are those elements which are bad conductor of heat and electricity and do not have the properties of malleability, ductility, metallic luster and metallic sound. हो गया, do not have the properties of malleability, ductility, metallic luster and metallic sound. चलिए नॉन मेटल्स का 5 एग्जांपल्स लिखिए। नॉन मेटल्स का 5 एग्जांपल लिखेंगे। हो गया सर। लिखा हो गया जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे अब पढ़ना है मेटलॉइड्स। देखो मेटल्स पढ़े और नॉन मेटल्स पढ़े, दोनों एक दूसरे का अपोजिट प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट्स होता है। अब मेटलॉइड्स की बारी है। मेटलॉइड्स क्या होता है? ये वैसा एलिमेंट होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच का प्रॉपर्टी होता है। यानी कह सकते हैं कि वैसा एलिमेंट जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी शो करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं मेटलॉइड्स। इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स which show the properties of metals and non-metals both. For example, boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, पोलोनियम और टेलुरियम। बस इतना ही है मेटलॉइड्स। ये फिक्स है, 7 है, ठीक ना? लिखिए मेटलॉइड्स में, मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स, metalloids are those elements which show the properties of metals and non-metals both. Metalloids are those elements which show the properties of metals and non-metals both. लिख लिए, metalloids are those elements which show the properties of metals and non-metals both. मेटलॉइड्स वैसे एलिमेंट हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। हो गया जी सभी का? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल लिखिए। बोरॉन सिंबल होता है बी, सिलिकॉन SI, बोरॉन बी, सिलिकॉन SI, जर्मेनियम GE, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB। हो गया।
Yes. इसी Yes. कर ये सब क्या है? Metal. Metal. वाइट्स। मेटलॉइड। हाँ, अब देखिए आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे का जो क्लास है उसमें हम लोग कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मिक्सचर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर आगे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और मिक्सचर्स के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक ना? उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के क्लास के लिए होमवर्क ये रहेगा कि एलिमेंट्स का नेम और सिंबल सभी को लिख भी लेना है, अच्छा से याद भी कर लेना है। ठीक ना? सर होमवर्क दिए थे इसके पहले क्लास में। हाँ, उससे पहले भी लिखवाए हैं, आज भी लिखवा रहे हैं, आज भी होमवर्क दे रहे हैं। आगे फिर पूछेंगे, कोई गड़बड़ी भी नहीं होना चाहिए। ठीक ना? ये भाई बात 100 बनी, करेंगे इसका। वो सर, कॉपी, 100 बनी। हाँ पहले सुन लो, कॉपी में हर बार सब देख के छाप देते हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि होमवर्क दिए हैं और 100 एलिमेंट्स बिना देखे हुए लिख दिए हो कोई? कभी नहीं। आज भी देंगे तो अगला दिन क्या करेगा, सब बैठेगा और लिस्ट देखेगा एलिमेंट का, उसको छाप देगा। वैसे नहीं करना है, छापना नहीं है, उसको याद करने की कोशिश करना है। लिखिए, होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन आज के क्लास के लिए मिल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द नेम्स ऑफ, write down the names of 100 elements. Write down the names of 100 elements with their symbol. Write down the names of 100 elements with their symbol from atomic number 1 to 100. Write down the names of 100 elements with their symbol from atomic number 1 to 100. किसी के पास नहीं लिस्ट होगा, अपने गूगल सर्च में टाइप कीजिएगा पीरियोडिक टेबल, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। एलिमेंट का नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सब कुछ आता है। ठीक ना? तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 100 तक के एलिमेंट्स का नेम और सिंबल लिख कर लाना है और याद कर लेना है। और सेकेंड क्वेश्चन एक दे रहे हैं, मेटल पढ़ लिए, नॉन मेटल पढ़ लिए। मेटल 8 में भी पढ़े हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके प्रॉपर्टीज भी पढ़े होंगे। यहाँ प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है, विशेष रूप से एज ए इंट्रोडक्शन सीखना था। तो एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में पढ़े हैं। उसमें से मेटल्स और नॉन मेटल्स में 5 डिफरेंस लिख कर लाना है। लिखिए, सेकेंड क्वेश्चन, write any 5 differences between metals and non-metals. Write any 5 differences between metals and non-metals. Metals and non-metals में 5 डिफरेंस लिखें। हो जाएगा जी? Yes, sir. यस सर। प्रॉब्लम आज का पढ़ाई में कुछ पूछना है? नो सर। No, sir. सभी लोग अच्छा से समझ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक, चलिए तो इतना कंप्लीट करके लाइए, अगले क्लास में आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।